नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जैसा कि आपको पता, मैं अपने घर आई हुई और आज है हमारा सेकंड डे। कल फर्स्ट था। कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। कल तो बस हम पड़े पड़े से ही रहे, कुछ ज़्यादा खास मन करा भी नहीं। और क्योंकि ठंड हो रही, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा ठंड है। आपको बताऊँ, दिखाऊंगी अभी बाहर का मौसम। और ये मम्मी भी उठ गई, चाय वगैरह मम्मी ने पी लिया। अभी नाश्ता बनेगा, नाश्ता नहीं बना क्योंकि ठंड में सब लेट ही उठते हैं। फिर सुबह ही उठ कर क्या करो। और फिर बच्चे भी भागते हैं। और वे तीनों देखे, वे भी उठ कर बैठ गए। इन्हें तो कितना ही लेटाओ जाओ, उठ उठ कर बाहर भागे हैं। जबरदस्ती से बिठा रखे फोन। अभी मैंने ये लिया और एक मम्मी ने लिया। तो सारा दिन यही है। अब कहा मैंने इनको खेल लो, तब ये खेलना शुरू करा। लड़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। और बस मौसम दिखा दूं पहले तो आप देखो मौसम। और देखो फर्श, यहाँ पे ये धुंध इतनी बरस रही, ऐसा जैसा कि बारिश। देखो पूरी रात हो गया ऐसे ही बरसते हुए, पूरा फर्श गिल्ला हो रहा। और अब भी धुंध पूरी बरस रही है, बारिश की तरह ही हो रही, बिल्कुल जैसा बारिश होती है ऐसे। और इसमें आप समझ सको कि ठंड कितनी हो रही है। और ऊपर से हवा भी चलनी शुरू होगी, तो हवा बहुत ज़्यादा, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और नीचे आप देख रहे होंगे, कहीं गिल्ला कहीं सूखा। ये धुंध की वजह से ही है, जो धुंध बरस रही। जहाँ पे पत्ते वगैरह वहाँ पे ज़्यादा हो रहे, क्योंकि ये गिल्ले हो रहे ना पेड़, वहाँ पे ज़्यादा है। और यहाँ पे तो पूरा ही गिल्ला हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसा पानी डाल रखा होगा बारिश में होता है, सेम ऐसे ही हो रहा। तो चलो जी, ठंड को करते हैं अवॉइड। आज मैं सुबह सुबह नहा ली। कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, अब नहाऊँ ठंड की वजह से। लेकिन आज मैं सुबह ही नहा ली। मैं नहीं नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ही हो जा, फिर बाद में ना आलस आ जा। और मैंने कपड़े अच्छे से पहन लिए, अपना गर्म सूट जर्सी सब कुछ अच्छे से पहन लिया। और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में आज मुझे बनानी है बच्चों के लिए सैंडविच। बच्चे कल से कह रहे बुआ जी सैंडविच बना कर देना हमें। और यहाँ आलू बॉईल कर दिए और ये ठंडे करने के लिए रख देते मैंने। मैं जब तक ना धो खाऊंगी ठंडे हो जाएंगे। तो ये हो गए। अब मैं स्टफिंग तैयार करती हूँ। इधर भाभी ने आटा भी लगा दिया है, ये देखिए। जो कोई रोटी खाएगा खा लेगा, लेकिन अभी तो मैं ब्रेड वगैरह मैंने मंगा ली थी शाम के टाइम ही। बच्चे कल से ही कह रहे, कल ही कह रहे थे, कल सामान नहीं था मेरे पास तो इसलिए नहीं मंगाए बनाए थे। तो ब्रेड वगैरह थी नहीं, सुबह सुबह ठंड हुआ है, मैं कहाँ भेजू लेने के लिए। और जो सैंडविच वगैरह सुबह ही अच्छी लगती है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आलू की स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ, छील के, मतलब बना के तैयार कर लूँ और फिर बनाऊंगी सैंडविच। यहाँ देखिए जी, स्टफिंग हमारी तैयार है। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी, हरा धनिया भी, प्याज भी, और नमक मिर्च जीरा अजवाइन वगैरह सब कुछ डाल दी। और ये है ब्रेड। बस अब मैं सैंडविच सेक दूंगी, बना दूंगी। और इधर तवा रख लिया गैस पे, घी में सेक दूंगी। मम्मी के लिए बिना घी की बनाऊंगी और सबके लिए घी में सेकूंगी। इधर मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए। चाय बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी चाय के, बुआ जी चाय के साथ ही खानी है। तो यहाँ फटाफट से बस मैं अब बना दूँ, क्योंकि मैं जड्डे में देख लो मका अंदर बैठ जा, सर्दी हो रही है। ओम बच्चों को नहीं सर्दी लगती, हमें सर्दी लगे। हमें कोई कहता ना कि तुम उठो ना, हम तो बिल्कुल भी ना उठे। अरे ये उठ उठ कर भागे जितना ही ना कहे। तो जी यहाँ पे देखिए जी, मैंने स्टफिंग भरनी शुरू कर दी है ब्रेड में सैंडविच की। और पता नहीं मुझे किस वजह से जो आलू हैं ये थोड़े से पतले से हो रहे थे, मतलब कोई कोई आलू ही होते हैं शायद ऐसे। वरना तो जैसा मैं पिंजौर बनाती हूँ तो अच्छे सूखी सूखी सी स्टफिंग होती है, वो अच्छे से भर जाती है। तो शायद मुझे आलू का ही फ़र्क लग रहा, पानी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3-4 सैंडविच भर के रख लिए मुझे, जिससे कि सब बैठ जाएंगे तो फटाफट से मैं सेक के दे दूँगी। बच्चे तो बैठ ही गए, भाई भी आने ही लग रहा था। तो मुझे ये था कि गरम गरम सब खा लेंगे, तो मैंने इसलिए पहले ही सारी तैयारी कर ली है। तो यहाँ बस अब सेकना शुरू कर दिया। भाभी भी कुछ काम में लग रही थी शायद। हाँ, मैं मशीन लगा के आई थी कपड़े धोने की, तो मैं किचन में लग रही थी, तो मैं मशीन लगा के आ गई है। अब उन्होंने बस देना शुरू कर दिया, बल्कि शायद बच्चों को तो मैं दे आई हूँ
उधर चाय भी रख दी है बनने के लिए, चाय पियेंगे सब क्योंकि ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। और अदरक डाल रही है भाभी चाय में, बाकी तो चाय पत्ती चीनी वगैरह सब मैंने डाल दी थी, तो अदरक रह गया था तो वो अदरक डाल रही हैं और उसे पका के सबको दे देंगी। मम्मी को भी दूंगी सैंडविच क्योंकि बिना घी की सेक के, बाकी पे तो मैंने सब पे घी लगा दिया, लेकिन जो मम्मी के लिए बनाऊंगी वो ऐसे ही सूखी बना दूंगी जिस पे घी वगैरह ना हो, तो वो भी खा लेंगी। वैसे तो देखो मम्मी का तला भुना घी तेल सब कुछ बंद है, सूखा ही खाती हैं। हालांकि हम बहुत छोटे छोटे से थे जब से मम्मी ने घी खाना बंद कर रखा, क्योंकि मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम पहले से ही, हार्ट की बहुत पहले से ही है, बीपी इनका बढ़ता था, तो इसी वजह से मैं खाती पीती नहीं कुछ भी ऐसी चीज़। और अब तो दूध वगैरह तो ले लेती थी, लेकिन अब जब से बीमार हुई जब से तो उनका दूध वगैरह, दूध दही लस्सी सब कुछ बंद हो गया, तो फिर वीकनेस आती है, आपको पता ही है जब कुछ खाएंगे नहीं। अब फ्रूट में भी अगर कुछ खाती है जैसे अमरूद वगैरह, तो फिर ठंडा, सब बोलते हैं कि ठंडा है, उससे फिर दिक्कत होती है, तो खांसी की भी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इनकी। तो इस वजह से हर चीज़ देने से पहले ही सोचना पड़ता है। हालांकि डॉक्टर तो बोल देते हैं कि सब कुछ दो सब कुछ दो, लेकिन फिर भी अपने आप तो देखना ही पड़ा है। डॉक्टर ने तो ये बोला कि फ्रूट में अमरूद वगैरह सब कुछ दो, लेकिन अमरूद खाने से हमें लगता है कि खांसी होती है। सभी बोलते हैं कि ठंडा है मत दिया करो केला अमरूद वगैरह, तो इसी वजह से बस सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है यार, खाएं तो क्या खाएं और ना खाएं तो फिर वीकनेस है, ये सबसे बड़ी दिक्कत, क्योंकि दवाई भी बहुत ज़्यादा तेज है इनकी। तो यहाँ देखिए जी मैंने सैंडविच बना दिए हैं, और आ जाओ आप भी गर्मा गर्म सैंडविच खाने, और टेस्टी टेस्टी है, बच्चे लगे हुए हैं खाने। मम्मी को दे दिया, भाई भी आ गया, बस वो भी खा लेगा, वो भी नीचे है, गाय का कुछ पानी पुनी पिला रहा शायद, बोल दिया उसे भी, तो बस हम सबके लिए बना देती हूँ। तो इधर देखिए सबकी सैंडविच मतलब सब खा रहे हैं, दे दिया था सबको, और मैं आई थी पूछने के लिए कि कैसी बन रही है, और सब कह रहे थे कि अच्छी, और बच्चे तो खुश हो गए थे कि बुआ जी बहुत ही अच्छी बन रही है, और बच्चे खुश हो जाओ तो ये समझ लो कि सभी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई थोड़ा लेट आया था, मतलब नीचे से अपना काम वगैरह करके, तो वो थोड़ा मतलब वो भी खा रहा है, बच्चों ने खा ही लिया है बस सभी ने, मम्मी ने भी, बस रह गया मैं और भाभी, बस थोड़ा थोड़ा बीच में भाभी मेरे पास भी करवा दिया काम, बाकी उन्होंने जैसा और भी मशीन वगैरह लगानी, दूध धरना, ये वो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो भी मैं कर रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया था कि ब्रेड ना कम रह गई थी, तो ब्रेड दूसरी मंगाई थी, तो वो उसकी डेट निकल गई थी, वो दिखा रही थी भाभी की, ये दे दी उन्होंने। तो जी यहाँ देखिए नाश्ता सबने कर लिया, बस मैं अपना और भाभी का ले आई हूँ, ये रहा दोनों का हमारा, और बस अब हम दोनों करेंगे, अम्मी रह गए। भाभी आ जाओ, वे गई है शायद, शेखर बुला रहा, अच्छा वो उधर गई शायद, शेखर बुला रहा हमने। तो यहाँ पे बस हम नाश्ता करके फिर लगेंगे, कपड़े भी अभी तो काम सारा पड़ा, कल भी कपड़े नहीं धुले, झाड़ू पोछा नहीं हुआ, झाड़ू तो हो गई थी, पोछा बार बार लगा था, आज सारे को लगागा क्योंकि किच किच हो रहा, इसमें पानी की वजह से पूरा घर किच किच हो रहा। क्या हो गया? तो नाश्ता वगैरह करके अब देखिए मैं आ गई हूँ अपने काम पे। यहाँ पे मशीन लगाई हुई थी, जैसा मैंने बताया था कि भाभी ने मशीन लगाई, तो यहाँ मैं निकालने लगी हूँ कपड़े, क्योंकि 2 दिन से कपड़े नहीं धुले। हालांकि अभी भी मौसम ठंडा था काफ़ी, मतलब बादल सा ही हो रहा था, धूप नहीं निकली थी, लेकिन धोने तो थे ही, 2 दिन से धुले नहीं थे। और बच्चों के देखिए हो ही जाते हैं, बच्चों के क्या बड़ों के क्या, निकलते तो रोज़ ही हैं, बच्चे भले ही ना हो, लेकिन चेंज तो करने पड़ते हैं, और अपने भी सबके ही होते हैं। तो यहाँ पे बस मैं कहा चलो धो देती हूँ, तो मैंने, भाभी रसोई में लग रही थी, वो अपना किचन वगैरह की साफ़ सफाई बर्तन वगैरह कर रही थी, और यहाँ मैं लगी हूँ कपड़ों में, और मैं अब दोबारा डाल रही हूँ मशीन में कपड़े। मशीन में मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने पाइप चला दिया है, और अब सरफ डाल के थोड़ा सा और कपड़े डाल दूँगी। और जब हम धोना शुरू करें तो कपड़े थोड़े से लगते हैं, लेकिन जब धोने मतलब धोते रहते हैं तो आखिर तक जाके इतना सारा ढेर लग जाता है कपड़ों का। ऐसे ही मेरे साथ पिंजौर होता है, ऐसे ही यहाँ पे, तो फिर ये होता है ये भी धो लो ये भी धो दो। तो यहाँ मैंने मशीन में पानी चला दिया है और बाकी कपड़े डाल दिए। अब जब तक कपड़े धुलेंगे, मैं 2-3 बार के हो जाएंगे, तब मैं जाके पानी में निकाल दूँगी। जब तक मैं अपना एक्स्ट्रा काम जो भी है वे कर लेती हूँ मशीन में। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी साफ़ सफाई, बिस्तरे वगैरह भी
कुछ ही उठाए थे, कुछ रखे थे क्योंकि बच्चे बैठे थे यहाँ पे, और बच्चों ने सबने अपना चेंज वगैरह कर लिया, कपड़े नहलाए नहीं क्योंकि ठंड है बहुत ज़्यादा। और मम्मी देखिए कर रही है कंघी ईशू की, क्योंकि ईशू के बाल ऐसे ही खुले पड़े थे, तो मम्मी कहने लगी लाओ मैं कर दूँ। बैठे बैठे मैं थोड़ा सा ये है कि मम्मी का टाइम सा भी निकल जाता है बच्चों के साथ, और बच्चे तो ज़्यादातर आपको पता ही है मम्मी के साथ ही रहते हैं। और फिर मम्मी कहने लगी ला मैं कर दूँ इसकी कंघी, मैं कहा चलो कर दो, क्योंकि मैं अभी काम में लगी हुई थी। और अब मैंने जो बिस्तरे वगैरह वो सारे उठा दिए हैं, उसके बाद जो बेडशीट है वो भी झाड़ दी, और ये वूलन वाली बिछा दूँगी, पहले वैसी बिछ रही थी। तो मैं कहने लगी अब ना थोड़ा ठंडा सा लगता है जैसा हम लेटते हैं, तो भाभी कहने लगी कि ये वाली बिछा लो, तो मैंने ये वाला कंबल ये है ये बिछा दिया उसके ऊपर, और इसको सेट कर दूँगी अच्छे से। तो मम्मी ने ईशू की चोटी तो बना दी, अब ओम को कह रही है कि ला मैं तेरे बाल भी बांधूँ, उसको भी तेल वगैरह नहीं लगा। कपड़े तो सबके चेंज हो गए हैं तीनों बहन भाइयों के, तो बस ये हम मम्मी ओम की भी कंघी करेगी। वो कह रहा कि बड़ी मम्मी मेरी भी कंघी कर दो। मम्मी को दोनों बच्चे शिवाय और ओम बड़ी मम्मी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ओम का तो ज़्यादा काम मम्मी के पास ही होता है, रहता भी है मम्मी के पास ही है ज़्यादातर। और देखो बस मम्मी का भी टाइम बच्चों के साथ निकल ही जाता है, हालांकि काम कुम करते रहे तो निकल जाता है, लेकिन अब नहीं होता। तो बच्चों के साथ बस यही थोड़ा सा कभी इनके साथ खेल लिया, कभी इनके साथ मोबाइल देख लिया, कभी इनका कुछ काम कर दिया, इसी तरीके से मम्मी का टाइम निकल जाता है। तो मम्मी देखिए ओम की कंघी कर दी है तेल वगैरह लगा के, और हमेशा ये बोलता है कि मेरी बाबा जी के जैसी कंघी कर दो जैसे बाबा जी की होती थी, तो वो इसीलिए मम्मी से करवाता है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी की शायद कॉल आ गई थी, बात कर रही थी, शायद इंदू की आ रही थी, तो मम्मी को भी कपड़े चेंज करने थे। हालांकि मम्मी कह रही थी कि मुझे नहाना कई दिन हो गए नहाए नहीं, लेकिन मैंने ना करी, मैं कहा नहीं मौसम ख़राब है, क्योंकि देखो इनकी तबीयत ऐसी है, पहले भी जब से ख़राब हुई मतलब नहाने के बाद ही ख़राब हुई थी मम्मी की तबीयत। नहा ली थी उस दिन, सर धो लिया था, तो शायद ठंड वगैरह लग गई थी, उसके बाद ही ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई थी। तो अभी देखिए मतलब कमज़ोर है शरीर, बहुत कुछ देखना पड़ा है। तो मैंने कहा नहीं मम्मी रहने दो, अपना आराम से कपड़े बदल लो, और एक गर्म पानी कर दिया है, और अपना मुँह हाथ धो के कपड़े बदल लो, कोई नहीं। बस सब कुछ समय का होता है, समय के हिसाब से ही, क्योंकि देखो सारा कुछ मतलब मैं पहले मम्मी हमेशा डेली सारा काम किया करती थी, आपके सामने है, मैंने पहले भी दिखाया वीडियो में, सारा काम करती थी, सारा कुछ करती थी, लेकिन समय है भाई क्या कर सकते हैं उसके सामने, जैसा भी कहना रखता है ऐसे ही रहना। अब बैठी रहती है, हालांकि मेरी मम्मी बिना नहाए कभी चाय भी नहीं पीती थी, सुबह नहा के पूजा पाठ करके तब सारा अपना काम शुरू करती थी, सुबह 5 बजे नहा लेती थी, लेकिन अभी स्थिति नहीं है तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो यहाँ मैं मम्मी को बोल रही, मैंने कहा मम्मी ठंड हो रही है और अपना कर लो। तो इधर मैंने फिर जब तक मम्मी का बिस्तरा वगैरह भी झाड़ दिया, उधर बैठ गई मैं बेड पे, वहीं पे ही बात कर रही थी। तो बिस्तरा वगैरह सारा अच्छे से झाड़ दिया, मम्मी की बेडशीट भी चेंज कर दी, वो भी मैंने वही कंबल ही डाल दिया, मैं कहा ठंड हो रही है, कंबल में थोड़ी सी निवाच रहती है, हालांकि बिछोने वगैरह हैं अच्छे से, लेकिन फिर भी जो कॉटन की बेडशीट होती है उसमें ना वो थोड़ी ठंडी सी लगती है। और मैंने मम्मी का ये तकिया वगैरह अच्छे से लगा के रख दिया, क्योंकि मम्मी का सर डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा सा ऊंचे पे रहना चाहिए, इस वजह से। तो एक कंबल 2-3 तकिए लगा के रख दिए जिससे कि ऊपर रहें, और झाड़ के बिस्तरा कर दिया है सेट, बेडशीट वगैरह उठा ली। तो इधर मेरे लगभग 2-3 बार के जब तक कपड़े धुल भी गए, क्योंकि टाइम लग गया था काफ़ी, वहाँ अलमीरा वगैरह भी अच्छे से सेट करी, सामान काफ़ी हो जाता है मम्मी का ही, उधर दवाइयाँ वगैरह फ्रूट वगैरह सारे रखे रहते हैं, तो वो सारे साफ़ करके सेट करती है। बच्चों के भी कपड़े वगैरह बदल दिए बीच में। तो यहाँ पे देखिए बस फिर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, मैं कहा चलो मैं निकाल लेती हूँ, ये मशीन में से धुल ही गए थे, और अब मैं इनको निचोड़ दूँगी। और ओम आ गया मेरे पास कि बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, कह रहा कि ठंडा हो रहा पानी, तो आप कैसा करोगे काम, का बेटे करना ही है ठंडा हो या गर्म। तो यहाँ पे बस मैं सारे कपड़े निकाल लिए, और भाभी अपना बर्तन वगैरह कर रही थी, पहले उन्होंने करी किचन साफ, उसके बाद वे अपना बर्तन मांज रही थी बाहर, तो इधर मैं अपना कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बस मिलजुल के ऐसे ही हो जाता है, देखिए सारा काम थोड़ा थोड़ा, अभी ये नहीं है कि मैं बैठ जाऊँ। और देखिए काम तो सारा ही, ठंड भी हो ही रही है, लेकिन करना तो सारा ही ज़रूरी होता है, ये नहीं है कि हम एक काम छोड़ दो। और कपड़े हो ही जाते हैं, काफ़ी सारे हो ही रहे, देखिए 2-3 दिन के इनके हो रहे, और फिर कल से हम भी आए हुए।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं निकालने लग रही है और निकालते निकालते बीच में बस साथ साथ ड्रायर के लिए भी डाल रही। और मम्मी भी देखिए तैयार हो गई है, मतलब कपड़े वगैरह मम्मी ने चेंज कर लिए। और बस मैं अपना कपड़े पहन के अच्छे से और फिर आप बिस्तरे में बैठ जाओ, बाद में मैं कंघी वगैरह कर दूँगी मम्मी की। तो यहाँ पे देखिए बस सारा काम हो ही रहा, लगातार मैं लग रही हूँ। भाभी अपना काम कर रही, मैं अपना। और बस सारे कपड़े निचोड़ के ड्रायर कर दूँगी। अभी धूप नहीं निकली, हालांकि थोड़ी देर बाद 1-1.5 घंटे बाद अच्छे से धूप निकल गई थी, फिर डाल दिए थे कपड़े तो काफ़ी सूख भी गए थे, लेकिन लेट निकली थी। अगर मतलब 10 बजे 11 बजे निकल जाता फिर तो सारा काम आराम से हो जाता है, लेकिन जब 2 बजे जाके तो फिर तो 2 बजे तो टाइम ये हो जाता है कि सारा ही पूरा दिन निकल ही जाता है सर्दियों में। और छोटा दिन होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बस दिक्कत यही आती है कि धूप नहीं निकलती, इसीलिए ठंड ज़्यादा लगती है। हालांकि ठंड पिंजौर इससे ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे ना सूरज निकला है तो इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता। तो खैर जी, जैसा भी है, जहाँ यहीं हुए इतने बड़े ऐसा नहीं है, तो ऐसे ही अपना काम चल रहा। तो देखिए मैं तो लगी हुई हूँ, बस सारे कपड़े निकाल कर निचोड़ कर रख दूँगी ड्रायर करके, फिर जाएंगे फैलाने ऊपर। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। राधे राधे।